बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आपको हमारी तरफ से तमाम व्यूवर्स को दिली तौर पे ईद मुबारक हो। और आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिश लेके आए हैं। आज की रेसिपी के अंदर हम जो बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही एक मज़ेदार किस्म का सालन बनाएंगे। हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार सा मतलब डिश बनाएंगे हम। तो आप हमारे साथ रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1 किलो हमारे पास है मटन। मटन का गोश्त था हमारे पास, तो हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसको इस तरह से रख दिया है। तो 1 अदद हमारे पास है दरमियानी साइज़ का प्याज है, 2 अदद हमारे पास टमाटर हैं, और ये है सब्ज़ मिर्च 7 से 8 अदद सब तकरीबन। सबसे पहले हमने करना क्या है, एक बोल लेंगे और बोल के अंदर हम डालेंगे अपने गोश्त को, और इसके अंदर हम लगाएंगे, क्या चीज़ लगानी है, सिरका। सिरका हम इसके अंदर डालेंगे, और सिरका जो है इसको लगा के हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। 10 मिनट तक के लिए इसको छोड़ने के बाद फिर हम इसको बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनेगा भाई। हमने आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताना है, क्योंकि हर कोई तो बाहर से मसाले वगैरह ला के तो बना नहीं सकता, कढ़ाइयाँ वगैरह। ठीक है, हम बताएंगे आपको किस तरह से आसान तरीका है, कौन सा मतलब कि किस तरह से मज़ेदार भी बनती है, आसान तरीके से बनती है। तो ये देखिए, सिरका हमने इसके अंदर ऐड किया। थोड़ा सा हम पानी भी ऐड करेंगे ताकि ये गोश्त जो है इसके अंदर अच्छे से जो है भीग जाए, यानी अच्छे से इसके अंदर भगो दें हम इसको। और ये देखें गोश्त हमारा जो है सिरके के अंदर हमने इसको लगा के रख दिया है। और अब दूसरी तरफ हम इस क्या करेंगे, हमारे पास है जी ये जो प्याज, हमने इसको कर लेना है बना के, छिलका उतार के इसका चॉप कर लेंगे इसको। और टमाटर है जो, इनको भी हमने चॉप करना है। साथ में जो सब्ज़ मिर्चें हैं हमने इसको लंबाई के अंदर काटना है। वैसे तो आप जैसे चाहें, आपको जैसे खूबसूरत लगे आप वैसे बना सकते हैं, लेकिन जो खूबसूरती है असल में ये लंबाई के अंदर हम काटेंगे सब्ज़ मिर्चें तो ही अच्छी लगती हैं। ठीक है, 10 मिनट तक ये भी हमारा जो मटन है इसको भी सिरका लग जाएगा। दूसरी तरफ हम मसाला अपना तैयार कर लेते हैं। और ये देखें जी, मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने करना क्या है कि जो प्याज था ना, हमने उसको चॉप करके उसका पानी रिमूव कर देना है। मैंने भी इसी तरह से रिमूव कर दिया है, और ये काम आपने लाजमन करना है। अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हे को कर लेते हैं ऑन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी को। और घी का आपने भी ख्याल करना है, क्योंकि अगर आपके कढ़ाई के अंदर मतलब कि कम हुआ घी वगैरह, तो आपकी कढ़ाई जो है अच्छी नहीं बनेगी। थोड़ा सा घी को जो है ना मतलब सही खुला डुला होना चाहिए घी इसके अंदर, तो फिर ही अच्छी बनती है ये। अच्छा जी, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 कप मैंने घी का जो है ना इसके अंदर ऐड कर दिया है। बाकी आप देख लिया करें, आपका मतलब गोश्त ज़्यादा है तो आप ज़्यादा इस्तेमाल करें घी को, अगर कम है तो कम कर दें। ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी सब्ज़ी पे। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि घी हम गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हमने क्या शामिल करना है, सबसे पहले तो हमने अपना प्याज इसको जो चॉप किया हुआ था इसको ऐड कर दिया है। अब इसको हम ब्राउन करेंगे, और ब्राउन होने के तक के लिए हम इसको छोड़ देते हैं जी। तकरीबन 2 से 4 मिनट लगेंगे, इसको ब्राउन हो जाएगा ये। तो ये देखिए जी, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर हमने क्या शामिल करना है, सबसे पहले तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे मटन को। मटन को हमने ऐड कर देना है इसके अंदर, ये देखें इस तरह से। और इसको हम मिक्स कर देंगे, और 2 से 4 मिनट के लिए तकरीबन इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा, और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बन जाएगा। तो ये देखें जी, 2 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास। ये है जी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1½ ठीक है, ये तकरीबन 1.5 चम्मच हो गया। अब इसको हमने मिक्स कर देना है। 1-2 मिनट इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट बस।
मज़ीद ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। और फ्राई करने के बाद इसके अंदर अब हमने क्या चीज़ शामिल करनी है, हाफ़ टी स्पून है हमारे पास सुरख मिर्च पाउडर, और 1 टेबलस्पून ये वाला चम्मच मैंने जो इसके अंदर शामिल कर दिया है नमक का, और हाफ़ टी स्पून ही हमारे पास है हल्दी। अब इसको हमने कर देना है इस तरह से मिक्स, और इसकी बुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने इसके अंदर क्या शामिल करना है। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने क्या शामिल करना है, हमारे पास जो चॉप किए हुए प्याज थे हमने इनको ऐड कर देना है, और ऊपर से इसको हम ढक देंगे तकरीबन हल्की आंच पे, जिस तरह से दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा बस। और इसको ऊपर से ढक देंगे और इसको छोड़ देंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से इसके अंदर गल जाएं और अच्छे से ये मिक्स हो जाए साथ। तो मिलते हैं 4 से 5 मिनट के बाद। तो 4 से 5 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखें टमाटर जो है ना हमारे बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं, यानी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अच्छे से ये घुल चुके हैं इसके अंदर सालन के अंदर। अब जो है ना इसका पानी भी हमने खुश्क करना है, और जो टमाटरों का पानी है थोड़ी सी आंच हम कर लेंगे तेज़ आंच करके हम इसको भून लेंगे। और ये देखें जी तेज़ आंच पे हम इसको बुनाई कर ली है इसकी। अब इसके अंदर हमने शामिल कर देना है जी, हमारे पास है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ही हमारे पास है धनिया पाउडर, ठीक है। और इसको हमने अच्छे से भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छे से हम इसको भून लेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मटन जो है हमारा तैयार हो रहा है। अब हमने इसको भून लिया है, और अब इसके अंदर क्या शामिल करना है, हमने हाफ़ गिलास है हमारे पास, सिर्फ हाफ़ गिलास हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसको हम वेट लगाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, हम इसको छोड़ देंगे। 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 3 मिनट से 4 मिनट इसको लगेंगे विसल चलने के, और फिर उसके बाद तकरीबन 10 से 11 मिनट इसको लगेंगे पकने में। तो ये देखें जी हमारा जो है मटन वो बिल्कुल मतलब पानी खुश्क हो गया इसके अंदर से, और अब ये भूनने के करीब हो चुका है हमारा। अब इसको क्या करना है, हमने सबसे पहले तो हमने करना है इसको देखिए पानी हमारा बिल्कुल खुश्क है। तो अब इसके अंदर जो चीज़ हमने शामिल करनी है, हमारे पास है जी दही हमने जब डालनी है ना तो हमने आंच बिल्कुल इसकी स्लो कर देनी है, ताकि ये जो ना दही है ना ये हमारी मतलब कि फटे ना, और दही जो है ऊपर को उड़े ना, ठीक है। हल्की आंच पे हम इसके अंदर दही को ऐड करेंगे। आप इसको इसी तरह से बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप इसको बना के देखें, फिर हमें अपनी राय से कमेंट बॉक्स में आगाह करें कि आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी है। तो देखें हमने दही इसके अंदर शामिल कर दी है। अब इसको हम मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हमने इसको हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, और फिर जो है ना इसको तेज़ आंच पे तकरीबन पका लेंगे। और इसके बाद आपको जितनी ग्रेवी आपको पसंद है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है थोड़ी सी ग्रेवी, तो आप इसको थोड़ा सा कम खुश्क कर लें। अगर आपको ग्रेवी पसंद नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल खुश्क करना चाहते हैं, तो फिर भी आपकी मर्ज़ी, आप इसको बिल्कुल खुश्क कर दें, लेकिन करना आपने तेज़ आंच पे है, ठीक है। अब हमारा तो जितनी हमें पसंद है हमने रख ली है। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि आंच हमारी जो है ना तेज़ ही है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये वाला आधा चम्मच है ना जो गरम मसाला है, और ये वाली जो चम्मच है हाफ़ टी स्पून है तकरीबन, ये बनती काली मिर्च पाउडर है,
ये हमने शामिल कर दी। तेज़ आंच पे हम इसको पकाएंगे। अगर हम हल्की आंच से करेंगे ना तो ये जो काली मिर्च होती है ना, ये हमारे सालन को ब्लैक कर देगी, यानी काला काला सा कर देगी। तो इसलिए हमने तेज़ आंच पे इसको रखा हुआ है। तो अब साथ ही हमने सब्ज़ मिर्चें जो है ना इसके ऊपर डाल दी हैं। सब्ज़ मिर्चों का जो जायका ना क्या ही बताऊँ, बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ मिर्च लगती है, बहुत ही मज़ा देती है भाई। आप इसको खा के पका के देखें तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो कढ़ाई हमारी बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार है। तो अब हम करेंगे क्या कि आँच हमने अब बंद कर देनी है अब, और इसको डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं कि ये जो है ना किस तरह की बनी है और किस तरह से इसकी खुशबुएँ महक रही हैं। बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है, दिल करता है कि अभी से खाना शुरू कर दें। तो भूख भी काफ़ी लगी हुई है, तो इसीलिए तो मज़ेदार भी बहुत लग रहा है, तो दिल तो करेगा ही, ज़ाहिर है। तो अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी है भाई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, क्योंकि इसी से हमारी हौसला अफजाई होती है, इसी से हमें जो है ना हौसला मिलता है कि हम आगे आगे बढ़ें। तो बराए मेहरबानी आप इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो इंशाल्लाह तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई भाई, हमारे धनिया वगैरह तो मिला नहीं है, क्योंकि इन दिनों में धनिया तो होता नहीं है, बहुत कम, कोई मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं। ईद के दिनों में कहाँ आती है सब्ज़ी वगैरह। तो ये देखें हमने सब्ज़ मिर्चें ऊपर लगा दी हैं और थोड़ी सी मैंने ना कसूरी मेथी डाल दी है ऊपर। आपको पसंद हो तो आप डाल लें, नहीं पसंद तो ना डालें, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें धनिया नहीं मिला तो हमने थोड़ा सा इसको ऐड कर दिया। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे अच्छा लगे, ठीक है। तो इस तरह से लीमू भी हमने रख दिया। तो लीमू आप चाहें तो पूरे सालन में डाल दें, निचोड़ दें, या फिर चाहें तो आप सर्व करने वक्त डाल दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।